बरसात के मौसम में प्रकृति का अद्भुत नजारा देखना हो, किसी के चेहरे पर खुशी और होठों पर मुस्कान या बाल सुलभ मासूमियत देखनी हो, ऐतिहासिक धरोहरों का वैभव, हस्तशिल्प कलाकृतियों की कारीगरी या फिर हसीन वादियां, खूबसूरत जलप्रपात, मनमोहक समुद्र तट, रेगिस्तान के रंग अथवा सूर्योदय सूर्यास्त का नजारा देखना हो तो फिर देखिए श्याम सुंदर जोशी की तस्वीरों को। उनके छायाचित्रों को देखकर लगता है कि वाकई छायांकन कला में इन्होंने एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। देश और प्रदेश के जाने माने फोटोग्राफर्स के छायाचित्रों से प्रेरित होकर श्याम सुंदर जोशी के भी कलात्मक फोटोग्राफी में रुचि बढ़ी और इनके संकलन में एक से बढ़कर एक चित्ताकर्षक छायाचित्रों की तादाद बढ़ती ही चली गई। श्री जोशी यूं तो राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहे हैं, लेकिन फोटोग्राफी के इस कदर दीवाने कि जब भी इन्हें कहीं पर्यटन पर जाने का मौका मिलता है तो कैमरा इनका हमराही होता है। इन्होंने अब तक हजारों की संख्या में फोटो लिए होंगे, जिसमें कला, संस्कृति, प्रकृति, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों सहित आम जन जीवन से जुड़े अनेक छायाचित्र शामिल हैं। राजस्थान के पॉपुलर न्यूज चैनल ईटीवी राजस्थान के संवाददाता श्री प्रमोद तिवारी ने कुछ वर्ष पूर्व श्री जोशी से भेंट वार्ता की, जो विश्व फोटोग्राफी दिवस पर ईटीवी चैनल पर प्रसारित हुई थी। देखिए उसी की एक झलक। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप सोनू। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर क्या कहना है फोटोग्राफरों का? 168 साल पहले 19 अगस्त 1839 को पेरिस में शुरू हुआ विश्व फोटोग्राफी दिवस अब महज एक औपचारिकता बनकर रह गया है। आज भी कलात्मक फोटोग्राफर समाज में अपनी पहचान और स्थान पाने के लिए संघर्षरत हैं। देखिए, मेरे निगाह में फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसी कला है जिसका कोई सानी नहीं। अभिव्यक्ति का मैं समझता हूँ सबसे अच्छा माध्यम है ये फ़ोटोग्राफ़ी। किसी एक फ़ोटोग्राफ जो अच्छा फ़ोटोग्राफ होता है वो बहुत कुछ कह देता है बिना किसी एक शब्द का प्रयोग किए हुए। वहीं इस मौके पर हम न्यूयॉर्क की इंटरनेशनल लाइब्रेरी ऑफ फोटोग्राफ्स द्वारा आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेता भीलवाड़ा के श्याम सुंदर जोशी ने कहा कि हमें इस कला को प्रमोट करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। फोटोग्राफी से संबंधित प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, एग्जीबिशन प्रदर्शनियां लगनी चाहिए और समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में उससे संबंधित आलेख आने चाहिए और फोटोग्राफर्स को जो है एक नई पहचान मिले, उनको एक सम्मान मिले, उनको समाज में अच्छा स्थान मिले। इस दिशा में मिलकर प्रयास किए जाने चाहिए। वैसे श्री जोशी को फोटोग्राफी में रुचि बचपन से ही रही है, अथवा यूं कह लीजिए कि इन्हें यह कला विरासत में मिली है। मूलतः मांडलगढ़ निवासी श्री जोशी के पिता श्री राधेश्याम जी जोशी भी फोटोग्राफी के शौकीन रहे हैं, जिनके पास याशिका कंपनी का बॉक्स कैमरा था, जिससे कभी कभी श्री जोशी भी बचपन में फोटोग्राफी किया करते थे। बाद में इन्होंने एक अच्छा कैमरा खरीदा। फोटोग्राफी के प्रति मेरा रुझान यूँ समझिए शायद बचपन से ही है, और बल्कि यूँ कह दीजिए कि विरासत में मिली है। मेरे पिता श्री राधेश्याम जी जोशी को फ़ोटोग्राफी का काफ़ी शौक़ रहा है। बहुत पहले
आपको पता होगा एक बॉक्स टाइप कैमरा चलते थे जिनमें रील डालते और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी की जाती थी। तो उस ज़माने में उस कैमरे से मैं कभी कभी फ़ोटो खींच लेता था, लेकिन उम्र के साथ साथ जो समझ बढ़ी है तो मैंने एक अच्छा कैमरा लिया और फ़ोटोग्राफ जब लेने लगा तो लिखने में भी मेरी रुचि रही है। मैंने किसी एक समाचार पत्रिका में जब अब मेरा आर्टिकल और फ़ोटोग्राफ भेजे और वो जब छपे तो मुझे बेहद खुशी हुई और मुझे लगा कि मुझे जीवन में लिखने और पढ़ने और ये फ़ोटोग्राफी करने का जो हॉबी के रूप में मुझे डेवलप करना चाहिए। और तब से लेके अब तक मैं नियमित एक ट्रैवल राइटर फ़ोटोग्राफ़र की हैसियत से अपनी जो मेरी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने का और अपनी जो कल्पनाएं हैं उनको मूर्त रूप देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख और छायाचित्र छपने लगे और देखते ही देखते इनका ये शौक परवान चढ़ने लगा। अपना शौक पूरा करने के लिए इनके परिवार ने भी इन्हें पूरा सहयोग दिया। अपनी विदेश यात्रा के दौरान इन्होंने दुबई, आबू धाबी, मस्कट, ओमान, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में भी जमकर फोटोग्राफी की। जहां एक और देश और प्रदेश के अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं में श्याम सुंदर जोशी के सैकड़ों आलेख और हजारों छायाचित्र प्रकाशित हो चुके हैं, वहीं स्वागत, नमस्कार, शुभ यात्रा और दर्पण जैसी प्रतिष्ठित इनफ्लाइट मैगजीन्स में भी नियमित रूप से इनके लेख और फोटोग्राफ प्रकाशित होते रहे हैं। कई बार तो इन पत्रिकाओं के कवर पेज पर भी श्री जोशी के छायाचित्रों ने स्थान पाया है। श्री जोशी को लेखन एवं छायांकन के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। उत्कृष्ट छायांकन के लिए इन्हें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के मुख्य आतिथ्य में नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ट्रैवल राइटिंग एंड फोटोग्राफी के क्षेत्र में इन्हें सन 2000 में तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री अनंत कुमार के हाथों नेशनल टूरिज्म अवार्ड भी प्रदान किया गया, जो इन्होंने और इनके पिता श्री राधेश्याम जी जोशी ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया। पिछले वर्ष 27 सितंबर 2019 को विश्व पर्यटन दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के मुख्य आतिथ्य में आयोजित भव्य समारोह में इन्हें नेशनल टूरिज्म अवार्ड प्रदान किया गया। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव के हाथों यह सम्मान श्री जोशी व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला जोशी ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया। राजस्थान दर्शन रिसीव यू ऑल वी हैव श्री श्याम सुंदर जोशी along with him श्रीमती सुशीला जोशी। Sir. And now for excellence in publishing in English, the award goes to Andhra Pradesh Tourism Authority.
अमेरिका की इंटरनेशनल लाइब्रेरी ऑफ फोटोग्राफी द्वारा आयोजित विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में श्री जोशी के छायाचित्र को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, जिस पर इन्हें सम्मान स्वरूप पदक एवं प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया। राजस्थान पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा श्री जोशी के मेनार जलप्रपात के छायाचित्र का पोस्टर भी जारी किया गया। इस पोस्टर का विमोचन राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत ने जयपुर के एक समारोह के दौरान किया। आज भी देश व प्रदेश के कई प्रमुख स्थानों पर मेनार का जलप्रपात का पोस्टर देखने को मिल जाता है। ट्रैवल राइटर फोटोग्राफर श्री श्याम सुंदर जोशी ने भीलवाड़ा दर्शन, राजस्थान दर्शन, विजिट राजस्थान तथा चित्तौड़गढ़ दर्शन नामक पिक्टोरियल ट्रैवल बुक्स का भी प्रकाशन किया है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटेक यानी भारतीय संस्कृति निधि के भीलवाड़ा चैप्टर को कन्वीनर होने के नाते इन्होंने भीलवाड़ा विरासत स्थल नामक पुस्तक का भी प्रकाशन किया है। आप YouTube पर जाकर इनके विजिट इंडिया ट्रैवल चैनल पर आर्ट, कल्चर एंड टूरिज्म से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। श्री जोशी कहते हैं, एक कुशल फोटोग्राफर बदसूरती में भी खूबसूरती ढूंढ निकालता है। अब आप खंडरों को ही ले लीजिए। आमतौर पर खंडरों को कोई भी देखना पसंद नहीं करता, लेकिन इनके भी ऐसे कलात्मक छायाचित्र लिए जा सकते हैं जिनकी तारीफ किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। वे कहते हैं, मैं जब भी कोई फोटो खींचता हूँ तो छाया व प्रकाश, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का विशेष ध्यान रखता हूँ। लाइट और शेड का सही संतुलन हर छायाचित्र की जान है। किसी भी दृश्य या वस्तु का फोटो लेते समय यह तय कर लेना चाहिए कि किस समय पर और किस एंगल से फोटो लिया जाए ताकि वह और भी अधिक सुंदर लगे। इनका मानना है कि प्राकृतिक दृश्यों में जो सुंदरता भरी पड़ी है वही सुंदरता इंसान में भी छुपी पड़ी है, बस फर्क नजर का है। पारखी नजर वाले बेजान वस्तु में भी सुंदरता ढूंढ निकालते हैं। और फिर कहावत भी तो है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। विश्व फोटोग्राफ दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं विश्व फोटोग्राफी दिवस पर अपनी ओर से यही कहना चाहूँगा कि जो भी फोटोग्राफर हैं वो अपने कार्य के प्रति समर्पित होकर फोटोग्राफी का काम करें और अपने काम की पहचान बनाएं, लोगों में उसको बताएं कि आपने ये काम किया है। कई फोटोग्राफर है जो बहुत अच्छे फ़ोटो खींचते हैं लेकिन आम लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती है। कई बार ऐसा देखते हैं कि कई फोटोग्राफर बड़ी रिस्क लेके फ़ोटो खींचते हैं, कई खतरों से उनको खेलना पड़ता है। वाइल्ड लाइफ की जो फोटोग्राफी होती है उसमें कई खतरे उनके सामने होते हैं, लेकिन फिर भी वो बढ़िया फ़ोटोग्राफ लेते हैं कि वो देखने वालों को बहुत पसंद आते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस है, फोटोग्राफर्स को जो है एक नई पहचान मिले, उनको एक सम्मान मिले, उनको समाज में अच्छा स्थान मिले, इस दिशा में मिलकर प्रयास किए जाने चाहिए।